प्रिय मित्र, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पेश कर रहे हैं आपके लिए ये टॉपिक, मकर राशि के संतान अधर झूल में लटकाती। मकर राशि के जात को आपकी संतान आपको अधर झूल में लटकाती है, हैंगिंग इन द एयर। जी, तो आपको जो अधर झूल में क्यों लटकाती है आपकी संतान? देखिए, मकर राशि आप एक ऐसी राशि है, अंतर्ज्ञान की राशि है। किसी भी व्यक्ति के अंदर का सोच बहुत ही अच्छी तरह से समझ पाती है। अंदर कोई क्या सोचता है, बोली के पीछे की बोली को भी आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं, किसी इंसान को गहरे से समझ लेते हैं। लेकिन यही मकर राशि आप एक जगह मात खा जाते हैं, और आप मात खा जाते हैं अपनी संतान के बारे में। आपकी संतान चाहे किसी भी राशि की हो, आपके लिए सब बहुत ज़्यादा रहस्यमय बनती है, मिस्टीरियस बनती है। जिस तरह से मकर राशि आप दूसरों के लिए बड़े रहस्यमय बनते हैं, मिस्टीरियस बनते हैं, आपके संतान आपके लिए बड़ी मिस्टीरियस बनती है। बहुत ही दिलचस्प इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप आपकी संतान से बनती है। आपको लगता है ऐसे कि ये संतान अधर झूल में लटका रही है। ऐसा क्यों होता है, बता रहे हम। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल में पधारे हैं तो आपका शुक्रिया तहे दिल से, और गुलदस्ता भेंट आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी, देखिए, मकर राशि आपके संतान, आप देखिए, मकर राशि का आप महिला भी हो सकती है, मकर राशि का पुरुष भी हो सकते हैं। आपके संतान की हम बात कर रहे हैं, संतान बेटे बेटियां जो भी हैं। जी, देखिए, संतान जो हैं अधर झूल में किस तरह से लटकाते हैं, इसको आप समझिए। दरअसल आपके संतान जो हैं आपकी दो बातों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, और ये गुण उनमें जेनेरिक मेरिट्स होते हैं, जेनेटिकली मेरिट्स उनमें आ जाते हैं दो। वो एक तो होते हैं कठोर परिश्रम, मेहनत की आदत जो है आपके संतान में नेचुरली आ जाती है आपकी वजह से। दूसरा रहता है न्यायप्रिय दृष्टिकोण, न्याय की बात करना, लोगों के लिए अच्छा सोचना, सब खुश हम भी खुश, ऐसा सोच रखना। ये भावना भी उनमें जन्म से आ जाती है, ये आपके कारण आ जाती है, आनुवंशिक तरीके से ये गुण उनमें आ जाते हैं, जेनेटिकली मेरिट्स इन्हें कहते हैं। जी, तो दरअसल क्या होते हैं कि संतान जो हैं आप कभी कभी जो हैं आपसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में रहते, बहुत इन्वॉल्वमेंट में रहते, क्योंकि संतान को आपकी ये दो बातें बहुत ही अच्छी लगती है। जी हाँ, लेकिन आपकी कुछ बातें हैं जो आपके संतान को पसंद नहीं आती। पहला होता है आपकी हेजिमनी, तानाशाही। मकर राशि का स्वभाव कुछ तानाशाही प्रकृति का होता है, जहाँ हर बात को कंट्रोल, हर व्यक्ति को कंट्रोल में करना चाहते हैं। डिसिप्लिन यानी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन पसंद करते हैं। ये बात जो है आपके संतान को अखरती है। जी हाँ, चाहे किसी भी राशि के संतान हो, ये बात उनको जरूर अखरती है, क्योंकि कोई भी इंसान जो है आउटर डिसिप्लिन, आउटर कंट्रोलिंग पसंद नहीं करता है, इनर कंट्रोल ही वो ज़्यादा पसंद करता है। तो एक तो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन करते हैं, इसलिए आपके संतान जो इस बात से नाखुश हो जाती है, नाराज हो जाती है। दूसरा कि आप जो है एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करने में यकीन करते हैं, कोई भी काम सिस्टम से होना चाहिए, सोच समझ कर होना चाहिए। वहाँ भी आपके संतान को ये बात अखरती है। संतान को ऐसा लगता है जैसे कि आप अपने सपने उन पर सौंप रहे हैं, उन पर थोप रहे हैं अपने सपने, आप उनको जैसा चाहते हैं वैसा बनाना चाहते हैं, जबकि संतान सोचते हैं कि हम हमारी मर्जी से बनेंगे। आपको लगता है कि ये सिस्टम सही फॉलो नहीं करे, और संतान को लगता है कि हम हमारे हिसाब से सही कर रहे हैं। यहाँ एक स्थिति बन जाती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि संतान आपसे दूर रहती है और आप में इंटरेस्ट नहीं लेती है, आपसे इन्वॉल्वमेंट में नहीं रहती। तो इस तरह से जो है मकर राशि के जात को आप की संतान जो है आपको अधर झूल में लटकाती है। कभी कभी आपको लगता है कि आपके बहुत ज़्यादा करीब रहती है, कभी कभी आपको महसूस होगा कि ईश्वर ने क्या संतान दी, बहुत ही अच्छी संतान दी, शायद किसी को ऐसी संतान भी नहीं दी होगी, इतना अच्छा कहना मानती है, इतने करीब रहती है। लेकिन यही संतान कभी कभी व्यवहार कुछ ऐसा करती जहाँ आप कहते कि ईश्वर ऐसे संतान तो किसी को नहीं थे। संतान कभी हाँ कभी ना की पोजीशन में रहती है, बड़ी मिस्टीरियस रहती है। ये संतान दूसरी राशियों से संबंधित अगर होती है, उनके लिए संतान का क्लियर डिसीजन होता है। पापा मम्मी से रखनी करीबी तो करीबी रखते हैं, दूरी रखनी तो दूरी रखते हैं।
आपके बारे में संतान कोई क्लियर फैसला नहीं ले पाती, आपको न वो बुरा मान पाते हैं न आपको अच्छा मान पाते। कभी कुछ की स्थिति संतान के जीवन में बनी रहती है मकर राशि की जात को। तो मकर राशि का कोई भी पुरुष या महिला है, ये 100% गारंटी नहीं दे सकता कि संतान जो है उसका कहना ही मानती। 100% कोई भी मकर राशि का जातक नहीं कह पाएगा, दावा नहीं कर सकता। हालांकि अपवाद हो सकते हैं। आप कह सकते हैं कि हम मकर राशि का हमारे संतान हमारा पूरा कहना मानते हैं, 100% इन्वॉल्वमेंट में रहते हैं हमेशा। आप सिर्फ अपवाद हैं, एक्सेप्शन है अगर ऐसा है तो, अन्यथा जनरली नहीं होते। आप दावा नहीं कर सकते कि संतान आपके 100% आपका कहना मानते और आपके कहने में रहती है। लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति दावा करे कि मकर राशि की संतान जो हैं 100% दूर रहती इनसे, तो वो भी गलत होता है। 100% संतान दूर भी नहीं रहती, ये आपको जो अदर जूर में लटकाती रहती है, और ये स्थिति आपके लगभग जिंदगी भर तक संतान के साथ बनी रहती है। यहाँ अब सवाल ये होता है, आपको लगता है कि क्या ये जो संतान है, ऐसी संतान क्या जीवन में सफल हो सकती है क्या? तो हम ये कहते हैं कि मकर राशि के जातक को आपकी संतान के किस्मत में सफल होना लिखा रहता है। चाहे किसी भी राशि की संतान हो, जीवन में वो सफल रहते हैं आपकी संतान। ये एक सफल संतान का वरदान भी मकर राशि आपके जातकों को मिला होता है। आप अपने दृष्टिकोण से देखते हैं तो कभी लगता है कि संतान जो है सिस्टम से काम नहीं कर रही है, कुछ आपको फॉलो नहीं करे। लेकिन समझिए कि देखिए, सिस्टम वो ही नहीं होता है जो आप सोचते हैं, कई सिस्टम होते हैं। संतान के दिमाग में कोई और सिस्टम हो सकता है और वो आपसे भी बेहतर सिस्टम हो सकता है। संतान उसको लागू कर सकती है, जीवन में सफल हो सकती है। संतान जीवन में आपसे सफल होती है। दूसरा कारण ये कि मेहनत की जो आदत है, प्रवृत्ति है, वो आपके संतान में जन्म से आ गई है। चाहे किसी भी राशि की संतान हो, जन्म से आ गई। इसलिए मकर राशि की संतान जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़बरदस्त मेहनत करते हुए दिखते हैं आपकी तरह। न्यायप्रद दृष्टिकोण होता है, न्याय की बात करते हैं, इसलिए आपके संतान को समाज में मान्यता भी मिलती है, रेस्पेक्ट भी मिलता है। तो इस तरह से आपकी संतान जो है सफल होती है, चाहे किसी भी फील्ड में हो। जॉब में सफल होगी, बिजनेस में सफल होगी, आर्ट कोई कला है उसमें सफल होगी, कोई यूट्यूब चैनल आपके संतान के, वहाँ भी ये सफल होते हैं। इसके अलावा और भी कोई भी जो एक्टिविटी कर रहे हैं अपने जीवन यापन के लिए, सभी जगह उनके सफलता के चांसेस बनते हैं, क्योंकि ये किस्मत में इनके सफलता लिखी रहती है। मकर राशि आपके संतान होती है। इसलिए मान लीजिए आपके संतान को कोई बहका देते हैं, संतान कुछ गलती कर लेती है, युवावस्था में भूल कर लेती है, तब भी संतान उस भूल को जल्दी समझ लेती है, सुधार कर लेती है और आखिर सही रास्ते पर आ जाते हैं। तो ये सफल होते हैं। आपको लगेगा संतान कभी कहना मानती, कभी कहना नहीं मानती, क्या पता इनकी ज़िंदगी खराब हो जाए। तो हम कहना चाहेंगे कि मकर राशि जातक को आपके बच्चों की ज़िंदगी खराब नहीं होती है। बच्चे मेहनत करना जानते, मेहनत का मतलब भी समझते हैं और एक माता या पिता को ऐसे रूप में देखते हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं, जीवन का एक बड़ा लक्ष्य लेकर आगे बढ़ते हैं। ये बातें संतान को शुरू से ही, जन्म से ही दिखती है आप में, और इनसे बहुत ज़्यादा वो प्रभावित हो भी जाते हैं। जी हाँ, एक और टेंशन, क्या ऐसे संतान बुढ़ापे में सेवा कर सकती है जो अदर जूर में लटकाती है, हवा में लटकाती है? ये क्या कुछ सेवा कर सकते हैं क्या ऐसे लोग बुढ़ापे में? तो मकर राशि के जातक को अच्छी तरह से ध्यान रखिए, आपकी किस्मत में बुढ़ापा अच्छा लिखा रहता है। मकर राशि का बुढ़ापा शांति से गुजरता है, खुशियों से गुजरता है, कोई बड़ा टेंशन नहीं होता। जैसे दूसरी राशियों के बुढ़ापे में बड़े बड़े टेंशन होते हैं, हमेशा मौत मांगते हैं। मकर राशि के जीवन में ऐसा नहीं होता, आपका बुढ़ापा बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आज आप 40 साल के, 45 साल के, 50 साल के हैं और आपको लगता है कि क्या पता बुढ़ापा और ख़राब हो जाएगा, जी नहीं। 60 के बाद जैसे 60 साल के हो जाएंगे, आपका एकदम नया रूप ही सामने आएगा। तो बुढ़ापे में मकर राशि का दूसरा जन्म हो जाता है आपका, और एकदम नए रूप में आप रहते हैं। उसमें सब सुख लेकर रहते हैं, संतान का सुख भी लेकर रहता है। तो मकर राशि के जातक को ये संतान जो है आपको अदर जूर में लटकाती है, बुढ़ापे में आपकी बिल्कुल सेवा करती है, आपको ऑब्य करती है, आपको फॉलो भी करती है। हाँ, पैटर्न अलग रखती है। संतान इस रूप में सेवा नहीं करती जैसे कि कोई सब कुछ काम छोड़कर आपके साथ ही रहने लग जाए। संतान का लक्ष्य होता है, उसका काम धंधा होता है, कहीं भी वे रह सकते हैं, देश में रह सकते हैं, विदेश में रह सकते हैं, लेकिन बुढ़ापे में आपकी
सेवा करने का पूरा प्रयास करते हैं, भरण पोषण का पूरा प्रयास करते हैं, आपके लिए रुपये पैसों की भी पूरी व्यवस्था करते हैं। जहाँ तक संभव होता है संतान जो है आपके लिए पूरी व्यवस्था करते हैं। और आपको मकर राशि को बुढ़ापे में संतान से कोई दुख नहीं मिलता है, अच्छा फील होता है। देखिए, जन्म कुंडली विश्लेषण जब हम करते हैं, ताजुब कीजिए कि मकर राशि के ऐसे लोगों के, बुजुर्गों के विश्लेषण आते हैं, ऐसे सवाल नहीं आते कि संतान से टेंशन है, उपाय बताइए। दूसरी राशियों के जन्म कुंडली विश्लेषण करते हैं, बुजुर्गों के ऐसे भी मामले आते हैं कि संतान से टेंशन है, उपाय बताइए। तो कहीं ना कहीं ये होता है कि मकर राशि के बुजुर्गों के जो बुढ़ापे में संतान अच्छा रखती है और आपको संतान का सुख मिलता है, उस समय कोई टेंशन नहीं। हालांकि आपके अधेड़ावस्था में, मिडल एज में जो हैं संतान थोड़े आपको अधर चूल में लटकाती है, ये बात अलग है। बाकी अच्छा रखती है, आपके कोई टेंशन नहीं। तो देखा आपने मकर राशि के जातकों, आपकी संतान किस तरह से आपको अधर चूल में लटकाती है। शुक्रिया। हम आपके संतान के उत्तम भविष्य की कामना करते हैं, आपके उत्तम भविष्य की कामना करते हैं। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।